हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वांटिटी सर्वे ऑफ ब्रिक के बारे में। इसमें आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कितनी भी बड़ी आपकी घर की दीवार हो या बाउंड्री वॉल हो, उसमें आप एक सेकंड में ब्रिक की क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि कितनी ईंट आपको मंगाना है उस वॉल के लिए, या आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है उसके लिए, या आपका कोई भी XYZ बिल्डिंग है उसके लिए। तो इसके लिए देखिए क्या प्रोसीजर है, कैसे निकालते हैं हम ट्रिक की हेल्प से। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये आपकी वॉल है, 100 फीट इसकी लेंथ है, 9 फीट इसकी हाइट है और वॉल की थिकनेस है 9 इंची। यानी आपने देखा होगा लोड बेयरिंग वॉल हम लेते हैं 9 इंची में, ठीक है। अगर पार्टीशन वॉल की हम बात करें तो वो हम लेते हैं 100 mm यानी 4 इंची में। तो देखिए इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि आपको बॉल का वॉल्यूम क्यूबिक फीट में निकालना है। अगर आपने बॉल का वॉल्यूम क्यूबिक फीट में निकाल लिया तो आपके लिए एक सेकेंड लगेगा कि बॉल में कितनी ईंट लगेंगी, ठीक है, निकालने में। तो देखिए कैसे निकालते हैं बॉल का वॉल्यूम, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। फिर चाहे कोई भी ईंट का साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे ब्लॉक हो, ईंट हो या फ्लाई ऐश ब्रिक हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें प्रोसीजर देखना है, प्रोसीजर के बेस पे हम गेन करेंगे कि किस टाइप से हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है बॉल का वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं? लेंथ विड्थ हाइट से। तो बॉल की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ बॉल है आपकी 100 फीट, हाइट ऑफ बॉल है आपकी 9 फीट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपकी विड्थ 9 इंची में दी है। अब आप इसे फीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है आपकी 2 यूनिट फीट में ये आप इंच में लिख दो तो आपका बॉल का वॉल्यूम ऐसे इंच फीट स्क्वायर करके आ जाए। वॉल्यूम तो एक ही यूनिट में आप निकालोगे ना। तो हम क्या करते हैं, इंच को फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 9 इंची की जगह आपकी वॉल की थिकनेस होती 8 इंची या 18 इंची, या आपकी 2 फीट की बॉल होती या आपकी 4 इंची की बॉल होती। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं फीट में? देखिए कुछ नहीं करना है। इंच से जब भी हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड देना है 12 का, क्योंकि हमें मालूम है कि एक फीट में हमारे 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 में हमने 12 का डिवाइड लगाया तो हमारा निकल कर आया कितना फीट? 0.75 फीट। जैसे आपने देखा होगा मुझे लिखना है 1.5 फीट तो 1.50 फीट लिखूंगा मैं कैलकुलेटर में। मुझे लिखना है 1 फीट 3 इंची तो 1.25 फीट लिखूंगा मैं कैलकुलेटर में। कैसे लिखूंगा? 3 इंची को 0.25। ऐसा नहीं है आपको 1.3 लिखना है, 3 इंची को 1.25 ही लिखेंगे। जैसे 9 इंची है तो ऐसा नहीं है कि 9 इंची को मैं 1 फीट 9 इंची है तो 1.9 लिख दूँ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें निकालना है। कोई भी थिकनेस की बोलो आपकी यहाँ पे 9 इंची है तो मैंने फीट में कन्वर्ट किया 9/12 करके। 4 इंची का 4/12 करके निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता करना है कि इस बॉल का वॉल्यूम कितना है क्यूबिक फीट में। लेंथ विड्थ हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 फीट आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी हाइट है। हाइट भी कुछ भी हो सकती है, 10 फीट 11 फीट, वेयर हाउस 15 फीट के आसपास, या आपकी बाउंड्री वॉल 7 फीट के आसपास। तो यहाँ से सबसे पहले बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। 675 क्यूबिक फीट हमारी बॉल का वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब हमें मालूम है कि ये आपकी बॉल का वॉल्यूम 675 क्यूबिक फीट निकल कर आ गया, तो आपकी कितनी ईंटें लगेंगी इस बॉल में, ठीक है। कैसे पता करेंगे हम? देखिए यहाँ पे आपकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 1 क्यूबिक फीट में आपकी 13.5 ईंट लगती हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि 675 क्यूबिक फीट में आपकी कितनी ईंट लगेंगी। ये कैसे निकाले ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 675 क्यूबिक फीट है। यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं कि वॉल्यूम कितना है आपकी बॉल का? 675 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फीट में आपकी कितनी ईंट आती हैं? 1 क्यूबिक फीट में आपकी ईंट आती है 13.5। तो यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करके ईंट निकाल सकते हैं कि इससे 100 फीट की बॉल में 9 फीट इसकी हाइट है और 9 इंची की है। इसमें आपकी 9112 यानी 9112 ईंट लगेंगी विद वेस्टेज। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 13.5 ब्रिक कैसे आती हैं 1 क्यूबिक फीट में। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आती हैं। कोई भी साइज़ की ईंट हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी ट्रेडिशनल ब्रिक ले ली है 943 जिसका साइज़ है 9 इंची बाई 4.5 इंची बाई 3 इंची। जैसे कि आपको मालूम स्ट्रेचर वाला पार्ट जो रहता है 9 इंची का रहता है, उसके आपका विड्थ का पार्ट जो रहता है 4.5 इंची रहता है, उसका जो हाइट रहती है वो रहती है 3 इंची के आसपास। तो कैसे निकालें? देखिए नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं हम 1 क्यूबिक फीट में कितना आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 क्यूबिक फीट को हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी ब्रिक की डायमेंशन है इंच में। आपकी ब्रिक की डायमेंशन आपने इंच में ली, उसके क्या है 9 इंची 4.5 इंची 3 इंची। अब 1 क्यूबिक फीट को भी आप इंच में ले लें। 1 क्यूबिक फीट यानी 1 फीट इंटू 1 फीट इंटू 1 फीट। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच 12 इंच 12 इंच, ठीक है। तो दोनों का हमने यहाँ पे इंच क्यूब में ले लिया है। तो यहाँ से देखिए ये हो रहा है 1728। 1 क्यूबिक फीट में 1728 क्यूबिक इंच होते हैं। और आपका एक ब्रिक का वॉल्यूम आ रहा है, वो आ रहा है आपका 128, ठीक है, विदाउट मोटर। ये आपका निकल के रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1728 में हम 128 का भाग लगाएंगे तो 13.5 ईंट निकल कर आती हैं आपकी 1 क्यूबिक फीट में। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि आपकी वॉल में कितनी ईंट लगेंगी। या आप इस टाइप से ब्रिक अरेंज करेंगे तो कितनी ईंटें आपकी आएंगी उस अरेंजमेंट में,
ठीक है। ये आप वॉल्यूम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको ईंट गिनना है किसी भी वॉल्यूम की, तो कैसे गिनना है, ये सपोज करिए ट्रॉली से आपकी ईंटें आई हैं, तो आपका जो भी चिट्टा लगा हुआ है उसके डायमेंशन आप नाप लें, लेंथ विड्थ हाइट, उससे क्यूबिक फीट में वॉल्यूम निकाल लें और 13 का डायरेक्ट डिवाइड लगा दें 13.5 का। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ब्रिक हैं। अगर इस साइज़ की हैं तो ही निकलेगा दोस्तों। आपके लिए अगर सेकंड ऑप्शन क्या है, आप उसकी एक्चुअल साइज़ ले लें, मल्टीप्लाई करें और आपका जो भी मतलब ईंट उतारी है ट्रॉली से उसके डायमेंशन ले लें, वहाँ से आप कर सकते हैं इजीली डिवाइड करके। ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।